हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, आज का वीडियो हमारा कक्षा 9 में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बी हाइव का पहला लेसन, जिसका नाम है द फन दे हैड। बच्चों, यह पाठ पढ़ने से पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि यह पाठ भविष्य काल में घटित होने वाले स्कूली घटनाओं के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें दो बच्चे हैं जिनका नाम है टॉमी और मार्जी। ये दोनों भविष्य काल सन 2157, ध्यान दीजिएगा, अभी आपको यहाँ सन दिखाई पड़ेगा, सन 2157, यानी आज आपका 2020 चल रहा है। आज के लगभग 127 ना बल्कि 137 भी 157 साल आगे की पढ़ाई कैसे होगी, किस प्रकार होगी, बच्चों को किस प्रकार पढ़ाया जाएगा, विद्यालय कैसे होंगे, शिक्षक कैसे होंगे, इन सब के बारे में बताया गया है। जिस प्रकार हम आज आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, यही सेम चीज़ें आने वाले समय में जब हमारा पूरी दुनिया डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रही है, ऐसी अवस्था में आने वाले समय में हमारे पास बुक्स नहीं होंगे। हमारे पास जो टीचर्स होंगे वो मैकेनिकल टीचर होंगे, ह्यूमन टीचर्स नहीं होंगे। इसमें दो बच्चों के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि भविष्य में किस प्रकार की पढ़ाइयाँ हुआ करेंगी। तो चलिए, आइए आपको हम सीधे अपने पाठ पर ले चलते हैं। पाठ आपका यहाँ से शुरू है। मार्जी इवन रोट अबाउट इट। मार्जी ने यहाँ तक कि अपनी किताब में लिखा इसके बारे में। दैट नाइट इन हर डायरी, अपने डायरी में मार्जी ने अपने डायरी में इसके बारे में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157 सन 2157, 27 मई सन 2157 के पेज पर जब आगे बढ़ा गया, सी रोड, तो उसने लिखा था, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। आज टॉमी को एक असली किताब मिली। मार्जी ने लिखा था। मार्जी एक लड़की का नाम है जिसकी उम्र अभी नीचे बताई जाएगी, और टॉमी एक लड़के का नाम है। मार्जी ने अपने डायरी में लिखा था सन 2157 के डेट में, 17 मई सन 2157 के डेट में, कि आज टॉमी को एक असली किताब मिली। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक। ये बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट। मार्जी के दादाजी ने, यानी मार्जी के पिताजी यानी बाबा जी ने, वंस सेड दैट, एक बार उनसे कहा था कि व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वह बहुत छोटे बालक थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट, तब उसके दादाजी उसे बताए थे कि देयर वाज ए टाइम, कि एक समय, एक ऐसा समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वेर प्रिंटेड ऑन पेपर, कि जब सभी कहानियाँ कागज़ों पर छापी जाती थी। इस पर अगर आपको एक बार फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे। मार्जी ने अपने डायरी में लिखा था कि वह किताब बहुत पुरानी थी, और मार्जी के बाबा जी एक बार उसे कहे थे कि जब वो एक छोटे बच्चे के रूप में थे, तो उसके बाबा जी कहते थे कि एक समय ऐसा था जब सारी कहानियाँ किताबों पर लिखी जाती थी। लेकिन जिस समय की बातें चल रही है, सन 2157 में, उस समय किताबों का दौर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका होगा। तो मार्जी के लिए यह सब सुनना थोड़ा सा बड़ा अजीब लग रहा था कि किताबें कैसी होती थी, कहानियाँ कैसे पन्नों पर छपी जाती थी, इन सब के बारे में उसे थोड़ा सा विचित्र प्रतीत हो रहा है। दे टर्नेड द पेजेज। उन्होंने उन पन्नों को पलटा। व्हिच वेर येलो एंड क्रिंकली। जो पीले थे और मुड़े हुए थे, टेढ़े मेढ़े थे। एंड इट वॉज awfully funny टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल। और ये बड़ा ही विचित्र, बड़ा ही मजाकिया लग रहा था उन शब्दों को पढ़ना जो शांत खड़े थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे
दे वेर सपोज टू ऑन स्क्रीन, वह स्क्रीन पर इधर उधर चलने के बजाय वो स्थिर अवस्था में मौजूद थे। तो ऐसे किताबों को पढ़ना, ऐसे किताब में मौजूद शब्दों को पढ़ना थोड़ा सा विचित्र प्रतीत हो रहा था। जैसा कि आप जानते हैं, एंड देन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और तब उस पेज को वो लोग आगे की तरफ पलटे। इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट, उस पर भी उसी प्रकार के शब्द थे। दैट इट हैड, जो उस पर छपा था, हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब उसे वह पहली बार पढ़े थे, वही शब्द आज भी उस किताब पर मौजूद दिखाई दे रही है। यानी इस पैराग्राफ में उस डायरी में लिखी गई बातों के बारे में मार्जी और टॉमी चर्चा कर रहे हैं कि वो किताब बहुत पुरानी थी और उस किताब पर जो शब्द लिखे गए थे, उस पन्नों पर जो शब्द लिखे गए थे, बड़े पीले रंग के हो गए थे और थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े हो गए थे, यानी किताबें फट सी गई थी। और अक्षर, चूँकि किताबों पर लिखे गए अक्षर तो चल फिर सकते नहीं हैं, वह मूव करते नहीं, जिस प्रकार हमारी स्क्रीन पर, हमारे कंप्यूटर पर शब्द मूव करते हैं, तो यहाँ तो मूव कर नहीं सकते हैं। वह स्थिर अवस्था में थे और इसे देखना बड़ा अजीब लग रहा था। आज भी वो स्थिर है और जब पहले पढ़ा गया था तब भी वो शब्द स्थिर थे। गी से टॉमी, तो टॉमी बोला, ओह व्हाट वेस्ट, क्या कचरा है ये। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, जब तुम किताबों को पढ़ लोगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, तो तुम इसे फेंक दोगे। आई गेस, जहाँ तक मेरा अनुमान है, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारे टेलीविज़न के जो स्क्रीन है उनके पास लाखों की संख्या में किताबें हैं उनके स्क्रीन पर। एंड इट इज़ गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इससे भी ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें वहाँ लिखी गई हैं। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे कभी नहीं फेंकूँगा। यानी टॉमी कह रहा है किताबों के विपक्ष में कि किताबें पढ़ने के बाद उनको फेंकी जा सकती हैं, लेकिन मेरे पास जो टेलीविज़न स्क्रीन पर ढेर सारी लाखों कहानियाँ हैं, मैं उनको पढ़ करके आनंद भी प्राप्त करूँगा और उनको कभी फेंकूँगा नहीं। सेम विथ माइन सेड मार्जी, तो मार्जी ने कहा ठीक यही बात मेरे साथ भी है। सी वॉज 11, वह 11 साल की थी। एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, और ज़्यादा टेली किताबों को, टेली बुक्स मतलब होता है ऐसी किताबें जो प्रिंटेड नहीं होती हैं, केवल उसको स्क्रीन पर दिखाया जाता है, तो वह बहुत ज़्यादा टेली बुक्स को नहीं देखी थी जैसा कि टॉमी देख चुका था। ही वॉज 13 और वो 13 साल का था। यानी मार्जी 11 साल की है और टॉमी 13 साल का है। सी सेड, अगला पैराग्राफ देखें। सी सेड, तब मार्जी बोली, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसे कहाँ प्राप्त किया, तुम इस किताब को कहाँ प्राप्त किए। इन माई हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, तो उसने जवाब दिया अपने घर में। ही पॉइंटेड, उसने संकेत किया, विदाउट लुकिंग, बिना देखे हुए, बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में व्यस्त था। इन द अटिक, हम इसे अटारी में प्राप्त किए हैं। व्हाट इज इट अबाउट, अच्छा इसमें किसके बारे में लिखा गया है, तो स्कूल, उत्तर मिला स्कूल। यानी टॉमी ने जवाब दिया कि इस किताब में स्कूल के बारे में लिखा गया है। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्जी थोड़ा सा नफरत के भाव में आ गई। स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखने वाली ऐसी कौन सी बात है। आई हेट स्कूल, मैं तो स्कूल से नफरत करती हूँ, मैं स्कूल से घृणा करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा विद्यालय से घृणा करती थी। बट नाउ, लेकिन अब, सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वह पहले से ज़्यादा विद्यालय से घृणा करती थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, जो यांत्रिक शिक्षक थे, यांत्रिक शिक्षक उसको भूगोल में टेस्ट पर टेस्ट, यानी परीक्षा पर परीक्षा ले रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स, और वह हमेशा गलतियां कर रही थी। एंड वर्स, अधिक से अधिक गलतियां कर रही थी। अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुल्ली, जब तक कि उसकी माताजी ने उसके सिर को अपने सिर को दुख से नहीं हिलाया। एंड सेंड फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, और गांव के जो इंस्पेक्टर थे उनको बुलाया गया, इनको निर्देशित करने के लिए, इनको समझाने के लिए, इनको पढ़ाने के लिए। यानी मार्जी जब ज्योग्राफी के टेस्ट में बार बार असफल हो रही थी, बार बार अच्छे रिस्पांस नहीं दे रही थी, तो उसकी माताजी ने
बड़ी दुखी मुद्रा से अपने सिर को हिलाया था और कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया था ताकि मार्जी में कोई सुधार करवाया जा सके। आइए आगे देखते हैं। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विथ ए रेड फेस। ये जो कंट्री इंस्पेक्टर था वह एक राउंड लिटिल मैन यानी छोटा सा गोल आदमी था, विथ ए रेड फेस, उसके लाल चेहरे थे, एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास एक बॉक्स था जिसमें कुछ औजार रखे हुए थे, डायल से, जो घड़ी का डायल होता है या और भी कुछ कह लीजिए, एंड वायर्स, और उसके पास ढेर सारे तार हुआ करते थे। ये जो गलतियां बार बार हो रही थी, ये ऑनलाइन शिक्षण की बातें हो रही हैं, तो ऑनलाइन शिक्षण जो इनको दिया जा रहा था मार्जी को, वो कंप्यूटर के थ्रू दिया जा रहा था। तो कंप्यूटर को सुधारने के लिए एक प्रकार से कह लीजिए मैकेनिक यानी मिस्त्री के रूप में कंट्री इंस्पेक्टर आया था, और उसे कंप्यूटर में सुधार करने के लिए या कंप्यूटर में पढ़ाए जाने वाले लेवल को सुधारने के लिए उसे बुलाया गया था। तो इसलिए उसके पास ढेर सारे डायल और तार हुआ करते थे। ही स्माइल्ड एट मार्जी, वो मार्जी पर मुस्कुराया, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और तब वो शिक्षक को अलग ले गया। ध्यान दीजिए, शिक्षक यहाँ कौन है? शिक्षक वही कंप्यूटर है, वही स्क्रीन है जिस पर मार्जी पढ़ रही थी। तब वह उस शिक्षक को अलग ले गया। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी ने आशा किया था, ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी ने उम्मीद किया था कि वह नहीं जान पाएगा कि इसको फिर कैसे साथ साथ रखा जाए, यानी इस कंप्यूटर के पुर्जे को अगर अलग अलग कर दिया जाएगा तो उसे कैसे फिर जोड़ा जाएगा, ये शायद उसको उम्मीद थी कि वो मैकेनिकल व्यक्ति नहीं जानता होगा कंट्री इंस्पेक्टर। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो जान गई कि सब कुछ कैसे ठीक हो गया। एंड आफ्टर एन आवर सो, और 1 या 1.5 घंटे के बाद, देयर इट वाज अगेन, फिर से वो चीज़ हाजिर हो गया। इट यहाँ क्या है, उसी स्क्रीन को, उसी कंप्यूटर को, उसी डिजिटल पढ़ाई को, ऑनलाइन पढ़ाई वाले यंत्र को इट कहा गया है। तो देयर इट वाज अगेन, लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, वही भारी भरकम, वही काला और वही भद्दा स्क्रीन फिर से सामने, विथ ए बिग स्क्रीन, आगे लिखा भी है, बड़े से स्क्रीन के साथ वो कंप्यूटर फिर से हाजिर हो गया जो टीचर का काम कर रहा था। ऑन विच ऑल द लेसन्स वेर शोन, जिस पर सभी पाठ, सभी शिक्षाएं दिखाई दे रही थी। एंड द क्वेश्चंस वेर आस्क्ड, और उस पर प्रश्न पूछे गए थे। दैट वाज नॉट सो बैड, यह बहुत बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, जिस भाग से मार्गी नफरत करती थी, मोस्ट वाज द स्लॉट, उस स्लॉट से वो नफरत करती थी। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ उसे अपना गृह कार्य रखना पड़ता था, उस हिस्से से वो बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। एंड टेस्ट पेपर्स, यानी जिस हिस्से में उसे अपना होमवर्क फिल करना होता था, अपना टेस्ट पेपर फिल करना होता था, उस पार्ट को सबसे ज़्यादा हेट करती थी। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड, उसे हमेशा एक पंच कोड में, यानी एक कंप्यूटर कोड में, एक डिजिटल कोड में अपने होमवर्क को लिखना पड़ता था। देन मेड हर लर्न, और तब उसे याद भी करना पड़ता था, व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड, जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और वह यांत्रिक शिक्षक, यानी वो जो उसका कंप्यूटर था, वो बहुत ही कम समय में अंकों को जोड़ देता था, योग कर देता था। यानी इस पैराग्राफ में आप फिर से एक बार देख लीजिए। इस पैराग्राफ में मार्जी के शिक्षक को सुधारने के लिए, मार्जी के शिक्षक को सुधारने के लिए, मार्गी का शिक्षक कौन है? वही कंप्यूटर कह लीजिए, डिजिटल स्क्रीन। तो उसको सुधारने के लिए कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया गया, और वो कंट्री इंस्पेक्टर ढेर सारे तार वगैरह के साथ आया और उस कंप्यूटर को ठीक ठाक किया। और फिर से वो जब कंप्यूटर सही हो गया तो मार्जी फिर से अपने टेस्ट पेपर के लिए तैयार हो गई। उस पर प्रश्न पूछे जाने लगे, उस पर टेस्ट संबंधी सामग्रियां आने लगी। मार्जी को जो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी उस स्लॉट से, जिस पर उसे होमवर्क फिल करना होता था और जहां उसे टेस्ट पेपर अपने भरने होते थे, उससे वो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, और हमेशा होमवर्क को पंच कोड में लिखती थी। पंच कोड मतलब ये कंप्यूटर का कोड भाषा है, उसी भाषा में उसे लिखना पड़ता था और उसे याद भी करना पड़ता था।
और वह यांत्रिक टीचर यानी उनका कंप्यूटर सेकंडों में, मिनटों में उस अंक को जोड़ देता था। आइए अब अगले पार्ट पर चलते हैं। 5वां नंबर, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, यानी वह इंस्पेक्टर मुस्कुराया जब उस कंप्यूटर के काम को पूरा कर लिया गया। एंड पैटेड मार्जीज हेड, और मार्जी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने मार्जी की माता से कहा, इट इज़ नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, ये छोटे लड़की की गलती नहीं थी। मिसेज जोन्स, हे श्रीमती जोन्स, यह आपके पुत्री की गलती नहीं है। आई थिंक, मेरा मानना है, द जोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, जहाँ तक मेरा मानना है ये जो भूगोल का क्षेत्र है ये थोड़ा सा तेज हो गया है, इस छोटे बच्चे के हिसाब से ज़्यादा तेज हो गया है। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसी चीज़ें कभी कभी घटित होती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल, मैंने इसको धीमा करके 10 साल के औसत अवस्था पर ला करके कर दिया है। यानी ये जो इसका ज्योग्राफी सेक्टर था ये थोड़ा सा इसकी स्पीड बढ़ गई थी, इसका लेवल बढ़ गया था। यह 15 से ऊपर के बच्चों के लिए शायद हो गया था, अब इसे घटा करके 10 साल के बच्चों के लिए के लेवल का कर दिया गया। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वास्तव में इसका संपूर्ण प्रगति बिल्कुल संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने मार्जी के सिर को फिर से थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश थी। सी हैड बीन होपिंग, वह आशा कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, कि वह इस शिक्षक को भी साथ साथ ले जाएंगे। ध्यान देना, बार बार टीचर आ रहा, टीचर कोई पुरुष नहीं है, कोई महिला नहीं है, टीचर इज द कंप्यूटर, द लैपटॉप, जो भी रहा हो। होपिंग दैट, वो आशा कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे, कि वो टीचर को साथ साथ ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ, एक बार वह टॉमी के टीचर को 1 महीने के लिए लेकर चले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंकेड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो इतिहास का सेक्टर था, इतिहास का क्षेत्र था, वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था। इसीलिए टॉमी के टीचर को वो 1 महीने के लिए लेके चले गए थे। सो शी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल्स, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, अभी बताओ किसी को स्कूल के बारे में क्यों लिखना चाहिए। बच्चों, अब इसके बाद हम लोग 6 से लेकर के आगे के पैराग्राफ अगले वीडियो में देखेंगे। कुल कितने हैं देख लिया जाए, इसमें आपको कुल 10 पैराग्राफ पढ़ने हैं। तो आगे का वीडियो हम अगले पार्ट में पढ़ाएंगे। तब तक आप लोग इसे दोहराएं और मान याद करके स्वयं पढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।